नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह रायचंद मैंसन। शिवान्या की आंखें खुली और उसके सामने सबसे पहले अच्युत का चेहरा आया। वो सुकून से सो रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों तक आ रहे थे। शिवान्या उसके चेहरे को निहार रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब अच्छी नींद में ही थोड़ा हिला। शिवान्या अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आसपास देखा। उसने पाया कि वो अच्युत के साथ काउच पर सो रही थी। उसने उठने की कोशिश की तो पाया कि अच्युत का हाथ उसकी कमर पर था। उसने धीरे से अच्युत के हाथ को अपनी कमर पर से हटाया और फिर बिना कोई आवाज़ किए धीरे से उठ गई। उसने एक नज़र अच्युत को देखा। उसने खुद से कहा, मैं वहाँ पर कब सो गई? और अच्युत को ये बात पता भी है या नहीं? वो बाथरूम में चली गई। शिवान्या जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि अच्युत उठ चुका था और काउच पर बैठा हुआ था। शिवान्या मिरर के पास आई और अपने बाल बनाने लगी। वहीं अच्युत ने शिवान्या को देखा जो काफ़ी नर्वस लग रही थी। वो मन ही मन बोला, इसे क्या हुआ? फिर थोड़ा सोचने की बात कहा, कहीं कल रात की वजह से तो नहीं, शायद हो सकता है। फिर थोड़ा रुककर कहा, क्यों ना इसे थोड़ा और परेशान किया जाए। उसके चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल आ गई। उसने काउच पर से उठते हुए कहा, आन्या, पता नहीं क्यों मेरे हाथ और पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। कल रात तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अब क्या हुआ है। तुम्हें कुछ पता है? अच्युत ने शिवान्या के पास जाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवान्या मुड़ी। उसने देखा कि अच्युत उसके काफ़ी करीब खड़ा था। वो पहले से ही नर्वस थी और अच्युत की इतनी करीब उसे और ज़्यादा नर्वस कर रही थी। पहले उसे इतना फर्क नहीं पड़ता था, पर अब जब भी अच्युत उसके करीब होता था वो एकदम से नर्वस हो जाती थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और उसे भी नहीं पता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उसने नर्वस होते हुए कहा, हाँ हाँ, वो शायद। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मैं कल रात तुम्हारे साथ ही सो गई थी, शायद उस वजह से होगा। ये सब वो एक ही बार में बोल गई थी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और इससे पहले कि अच्युत कुछ कहता वो कमरे से बाहर भाग गई। उसे देख अच्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अभी से इतनी नर्वस है, पता नहीं आगे क्या होगा। फिर वो बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे आया। उसने एक नज़र अपने सामने बैठी शिवान्या को देखा। शिवान्या को अपने ऊपर अच्युत की नज़र फील हो रही थी, पर उसने अपना सर उठाने तक की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद सावित्री ने कहा, आज इसे क्या हो गया? अशोक ने कहा, अरे जाने दीजिए ना माँ, होगा कुछ अर्जेंट काम। फिर सबने ब्रेकफास्ट किया और सब अपने अपने काम में लग गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अंश और तनु भी हनीमून से वापस आ गए थे। इन दिनों शिवान्या भी अच्युत के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। रात के वक्त अच्युत के कमरे में अच्युत काउच पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। शिवान्या आई और उसने लैपटॉप बंद कर दिया। अच्युत ने उसे कन्फ्यूजन से देखा। शिवान्या ने कहा, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है और घर में आइसक्रीम नहीं है। अच्युत ने कहा, हाँ तो कल खा लेना। इतना कहकर उसने लैपटॉप फिर से ओपन किया। शिवान्या ने फिर से लैपटॉप बंद करते हुए कहा, शायद आपने ठीक से सुना नहीं मिस्टर रायचंद, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। अच्युत ने टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। फिर उसने शिवान्या को देखते हुए कहा, अभी इसी वक्त? शिवान्या ने अपना सर हाँ में हिलाया। अच्युत ने कहा, ठीक है चलो। शिवान्या खुश हो गई और उसने कहा, थैंक यू मिस्टर रायचंद, और कार में ड्राइव करूँगी। इतना कहकर उसने कार की ली और फिर दोनों घर से बाहर आ गए। शिवान्या ने एक आइसक्रीम पार्लर के पास कार रोकी।
फिर दोनों कार से बाहर आए। अच्युत आइसक्रीम लेने जा रहा था पर बीच में ही रुक गया और वापस आया। शिवान्या ने उससे कहा, क्या हुआ? अच्युत ने कहा, इस बार तुम मुझे पहले ही बता दो तुम्हें कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि इस बार तो आसपास बच्चे भी नहीं हैं। उसने आसपास देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवान्या मुस्कुराई। फिर उसने कहा, बटर स्कॉच। अच्युत ने कहा, ठीक है। ये कहकर वो आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद अच्युत आइसक्रीम लेकर आ गया। शिवान्या ने उससे कहा, हम कहीं और चलें? अच्युत ने कहा, पर अभी कहाँ जाएंगे, और ये आइसक्रीम पिघल जाएगी। शिवान्या ने कहा, डोंट वरी, वो जगह यहाँ से दूर नहीं है, तो अब चलें? अच्युत ने अपना सर हिला दिया और फिर दोनों वहाँ से निकल गए। कुछ ही देर में वो लोग एक क्लिफ के पास थे। शिवान्या ने कार रोकी और दोनों बाहर आए। अच्युत ने आसपास देखा। उनके सामने एक खाई थी और खाई से कुछ दूर पर पहाड़ थे और वहाँ से सुंदर आसमान दिखाई दे रहा था। वहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। शिवान्या कार के बोनट पर बैठ गई। अच्युत ने उसे आइसक्रीम दी और वो भी उसके बगल में बैठ गया। शिवान्या ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, मैं ना बचपन में यहाँ अक्सर आया करती थी अपने माँ पापा के साथ। फिर माँ के जाने के बाद मेरा यहाँ आना कम हो गया। फिर जब मैं भी उदास होती हूँ या परेशान होती हूँ तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आकर मुझे एक अलग सुकून मिलता है। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, जैसे उस दिन सबको बिना बताए यहाँ आ गई थी। उसकी बात सुनकर शिवान्या पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। फिर उससे याद आया कि अच्युत किस दिन की बात कर रहा था। उसने एक उदासी भरी स्माइल के साथ कहा, हाँ, उस दिन भी मैं यहाँ पर आई थी, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने घर पर नहीं थी? अच्युत ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से पहले ही पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम वहाँ पर नहीं थी। मैं तुमसे पूछना चाहता था, पर फिर लगा कि शायद तुम बताने में अनकंफर्टेबल फील करो, इसलिए नहीं पूछा। शिवान्या ने कहा, उसने अच्युत के कंधे पर सर रखते हुए कहा, तुम मेरे साथ यहाँ दोबारा आओगे? अच्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कहोगी तो मैं बार बार आऊँगा। शिवान्या ने आगे कुछ नहीं कहा और दोनों यूं ही बैठे रहे। कुछ वक्त बाद शिवान्या ने कहा, घर चलें? अच्युत ने अपना सर हिला दिया और दोनों वापस घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर अच्युत ने कार रोकी। उसने देखा कि शिवान्या सो गई थी। वो कार से बाहर आया और उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर आ गया। कमरे में आने के बाद उसने आराम से उसे बेड पर लेटा दिया और फिर खुद भी काउच पर जाकर सो गया। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।